और उनका तरीका। पहले हमारे यहाँ पोजीशन ये थी, जब पहले पुराने पेपर होते थे तो राजस्थान में कोई जजमेंट राइटिंग पढ़ाता ही नहीं, चार्ज फ्रेमिंग कोई बताता ही नहीं था। जिनके यहाँ आप पढ़ रहे हो वो यही कहते थे। पहले क्या होता था कि 7 क्वेश्चन आते थे बड़े, आरपीएससी जब पेपर लेती थी, और 7 में से 5 तो आते थे थ्योरी के और 2 क्वेश्चन आते थे प्रैक्टिकल। तो हर टीचर यही सलाह देता था कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन को मत करना, क्योंकि नंबर नहीं देते, क्योंकि उनको भी नहीं आता था। और अगर थ्योरी करोगे तो नंबर आएंगे। तो उस वक्त तो ये ऑप्शन था, आपको 7 में से 5 करना था, जिसमें से आप प्रैक्टिकल पोर्शन को छोड़ दो। लेकिन अब तो ये सिलेक्शन का आधार है। अब तो ये सिलेक्शन का आधार, स्पीकर बंद कर लीजिए। अब तो ये सिलेक्शन का आधार, कि इसके बिना सिलेक्शन हुई नहीं। अब 40 नंबर के पोर्शन है जजमेंट राइटिंग का। मैं इतना विश्वास दिलाता हूं आपको, मैंने एडीजे वालों को भी पढ़ाया था, स्पेशली यही बेच लिया था। और अब आप सोच सकते हो कि जो 7 साल के एक्सपीरियंस लोग पढ़ रहे हैं, जिनका एडीजे का पेपर था, उनको मैंने तैयार किया है, तो आपको तो मैं बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। बात है कि इस पेपर को रटना नहीं है, इनके सारे कंटेंट्स को समझ करके उसके अकॉर्डिंग हमें जजमेंट करना है। जजमेंट में वो कुछ भी दे सकते। तो सबसे बड़ी चीज है कि हमारा जो सबसे बड़ा फोकस है वो जजमेंट राइटिंग पर है, क्योंकि ये बाउंड्री के आगे की लाइन, यानी सिलेक्शन में जो व्यक्ति बराबर बच्चे बराबर लाने के बाद जो आगे बढ़ने का क्राइटेरिया 40 नंबर का है, वो आपका जजमेंट राइटिंग। इसलिए जजमेंट राइटिंग पर आपको फोकस करनी पड़ेगी। और लोगों का जो ये मिथ्या धारणा है कि भाई जुडिशरी वाले के बच्चों के सिलेक्शन ज्यादा होते हैं, उसका रीजन केवल यही है, न कि हाई कोर्ट कोई वो कर रहा हो, न कि हाई कोर्ट कोई बायस हो। सिर्फ ये 40 नंबर पे वो अपने बच्चों के उसको फोकस करते हैं, जिनकी वजह से उनका सिलेक्शन ज्यादा।